हालेलुया। सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन को पढ़ सकें और समझ सकें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने अधिकारों को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको अधिकारों से भरा है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपसे वचन से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। आइए वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो भी वचन पढ़ा जाए सुना जाए परमेश्वर पिता आशीष का कारण हो। हाँ प्रभु, ऐसा बीज बने कि 100 गुना फलों को लेकर आए और तेरा आत्मा हमें गाइड करे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहले अध्याय से 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यानी सच्ची ज्योति यीशु मसीह। प्रकाशित का मतलब होता है किसी पर रिवील करना, किसी पर जाहिर करना, उसकी गलतियों को प्रकाश लाना, जो अंधकार में थे उन पर ज्योति डालना। क्योंकि हम जानते हैं, पुराने नियम से हमने पढ़ा है कि धीरे धीरे करके शैतान ने किस तरीके से पूरे संसार पर अपना कब्जा किया और लोगों को अंधकार में डालता गया। और उसी अंधकार से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया शरीर रूप में। जिस तरह आगे लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो जगत में था तो सही, लेकिन शारीरिक रूप में नहीं था। वो उस वक्त भी था, लेकिन लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्योंकि जो कोई पाप करता है, जो कोई अंधकार में होता है, वह ज्योति से डरता है कि कहीं उसके काम प्रकट ना हो जाए। और जो लोग उस अंधकार में फंसे थे, जो बंधन में पड़े थे, उनको बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह शरीर रूप में आया। वो ज्योति संसार में आई। जगत भी उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। 11वीं आयत में लिखा, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने घर का मतलब जिस फैमिली में वो आया, जिस परिवार में उसने जन्म लिया, उसके खुद के भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया। 12वीं आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और उसका वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया। ग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण का मतलब होता है, इब्रानी भाषा का शब्द जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उसमें लिखा लम्बानो, जिसका मतलब है टू टेक, ले होल्ड ऑफ, मतलब कुछ लेना। ग्रहण करने का मतलब होता है कुछ लेना। आपने यीशु मसीह से क्या लिया? आपने उसके नाम पर विश्वास किया। और नाम का मतलब इब्रानी में होता है ओनोमा, मतलब कैरेक्टर, चरित्र। तो क्या आपने यीशु मसीह का चरित्र अपनाया है? क्या आपने उसके चरित्र को ग्रहण किया है और आप उसके चरित्र के अनुसार चल रहे हैं? यीशु मसीह का चरित्र कैसा था? यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। उसने थप्पड़ खाए लेकिन उनको मारा नहीं। यीशु मसीह नम्र और दीन हुआ, यहाँ तक कि जब वो क्रूस पर था तो वो चाहता तो स्वर्गदूतों की पलटन उसके लिए खड़ी हो जाती, उसकी एक आवाज़ से। लेकिन उसने अपने अधिकारों को त्यागा और जैसा होना था वैसे होने दिया। यीशु मसीह ने किसी से बैर नहीं किया, किसी को बुरा नहीं बोला, भले ही उसके साथ जो कुछ भी हुआ। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम सुन लेते हैं अगर कि उसने हमारी बुराई की है, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी बुराई और बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। कोई अगर हमारे एक गाल पर थप्पड़ मार देता है तो हमें बहुत बुरा भी लगता है और हम उसके लिए गलत भी बोलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का नेचर ऐसा नहीं था। यीशु मसीह का नेचर था प्रेम करना। और यीशु मसीह ने भी वही हमसे कहा कि हम अगर उसके नाम पर विश्वास रखते हैं तो हम उसके कैरेक्टर को फॉलो करेंगे कि वो किस रीति से चलता था। और अगर आपने उसके कैरेक्टर को ग्रहण किया तो उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। अगर अधिकार का इंग्लिश वर्ड हम पढ़ते हैं तो वो उसका मतलब होता है अथॉरिटी।
और जब इब्रानी भाषा का शब्द हम पढ़ते हैं एक्सोसिया, इब्रानी भाषा में लिखा है एक्सोसिया, जिसका मतलब होता है पावर, अर्थली और स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल का मतलब क्या? आत्मिक पावर। क्योंकि आज जो हमारा युद्ध है वो किसी मांस और लहू से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, किन्हीं लोगों से नहीं, किसी संगठन से नहीं, लेकिन हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की शक्तियों से है। जिस अंधकार को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने हमें प्रकाश दिया ताकि हम उसकी ज्योति से, ताकि हम उन अंधकार की शक्तियों से लड़ सकें। और अगर आपने उसका चरित्र ग्रहण किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। आप अपनी बीमारी को कहेंगे वो जाएंगी, आप अपने कर्जों से बोलोगे कि मेरे जीवन को छोड़ और जा, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ, तो वो जाएंगी। क्योंकि हर एक नेगेटिविटी, हर एक गलत कार्य आपके जीवन में नहीं ठहर सकता जब आप अपने अधिकारों को पहचान लेते हैं। अगर एक राजा ने किसी गरीब लड़के को अडॉप्ट किया और उसे अपने महल ले गया, और वो बच्चा जानता ही नहीं कि अब मैं राजा का बेटा हूँ, मेरे पास क्या अधिकार हैं, अब उसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब उसे खाने के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो उठेगा तो उसको सब कुछ तैयार मिलेगा, उसे अच्छे वस्त्र पहनाए जाएंगे, उसे अच्छी चप्पलें दी जाएंगी, उसके लिए रेड कारपेट बिछा होगा, उसके लिए 56 भोग तैयार होंगे। लेकिन अगर वो एक राजकुमार के तौर तरीके, उसके अधिकार को स्वीकार ना करे, तो क्या वो राजा का बेटा कहलाएगा तो सही, लेकिन वो उन अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसी रीति से आप भी एक राजकुमार, एक राजकुमारी हैं, परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन क्या आप अपने अधिकारों को पहचानते हैं? या आप उस कंडीशन में रहकर ये परेशान हैं कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? लेकिन परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। जिस तरीके से चेले डर गए जब वो नाव पर थे, जब तूफान आया, और वो यीशु मसीह को उठाते हैं कि हे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है ना? आज हमें ये ना सोचना पड़े कि हे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है। हर एक बीमारी, हर एक कर्जा, हर एक शैतान के बंधन आपसे नीचे हैं, आपके घुटने से नीचे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है? इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। और आगे 13वीं आयत में लिखा, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। अब अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके नाम पर विश्वास रखा है और उसके कैरेक्टर को फॉलो किया, तो अब आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और एक वचन जैसा पहला यूहन्ना 5 उसकी 4 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। आप परमेश्वर से उत्पन्न हो चुके हैं। अब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने उसके कैरेक्टर को फॉलो किया, बुराई छोड़ दी, पाप छोड़ दिया। अब उसने आपको अधिकार दिया कि आप परमेश्वर की संतान हो। अब अगर आप परमेश्वर की संतान हो, उससे उत्पन्न हुए हो, तो आप संसार पर जय प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुए हो, क्योंकि यीशु मसीह ने ये संसार जीत लिया। यीशु मसीह ने कहा ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आप एक विनर हैं, आप जीते हुए हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु के संतान हैं। और जिसके साथ यीशु मसीह है वो हार नहीं सकता। लेकिन बस आपको इसे फॉलो करना है और मनन करना है कि हाँ प्रभु तूने मुझे अधिकारों से भरा है। और जिस दिन आप ये विश्वास करेंगे, जिस दिन आप ये ग्रहण कर लेंगे कि हाँ शैतान मेरे घुटनों के नीचे है, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं उत्पन्न हुआ हूँ संसार पर जय प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम तलवारें लें और जीत हासिल करें, नहीं। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों से है, शैतान से है, जो कि हमें रोकता है परमेश्वर को मानने के लिए, जो कि हमें भरमाता है।
तो इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और आपको बोलना चाहता हूँ कि किसी भी कंडीशन में आप क्यों ना हो, घबराइए मत, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। और मनन कीजिए इस वचन पर कि हाँ, सचमुच परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया है कि मैं तेरी संतान कहलाऊं। सबको जय मसीह की। आशा करता हूं कि इस वचन से आपको ढेर सारी आशीष मिले और प्रभु आपको गाइड करे कि हाँ, सचमुच उसका वचन जीवित है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।